बच्चों, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन, इट शुड बी, होना भी चाहिए। मैं हूँ सुधा पवार और दिस इज़ अवर ब्यूटीफुल चैनल बायोवेट ट्रिक्स, जिसमें हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं, इजी ट्रिक लगाते हैं जिससे कि हमें इजीली लर्न हो जाए। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कोडेट्स के बारे में, जाना था, जनरल बातें जानी थी कि कोडेट्स क्या होते हैं। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी कोडेट्स के की कैरेक्टर्स, राइट। की कैरेक्टर जो उसको बाकी एनिमल्स से बताते हैं कि ये उनमें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं। ये जानने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हो। कुछ चोर थे, कुछ चोर थे। उन चोर की खासियत क्या थी कि वो सारे के सारे स्टेबल थे, फ्रेंड थे, स्टेबल थे, फ्रेंड्स थे और बचपन के फ्रेंड थे। बचपन में जिसे हम इजीली बोलते हैं बालपन से फ्रेंड्स थे, राइट। उन सब की क्या था, एवरीवन लव करता था ऑर्डर पेलना, एक दूसरे को ऑर्डर ही देते रहते थे, राइट। और डायलॉग मारते रहते थे, 5 डायलॉग एक दूसरे को ईजिली मारते रहते थे कि डू नॉट पिक पोस्ट वेरी हार्ड, ज़्यादा मेहनत वाला काम मत करना भाई, ठीक है। यही हमारी ट्रिक्स है जिसमें हम कोडेट्स के की कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लिख रहे हैं कोडेट्स, राइट बच्चों, क्योंकि हम कोडेट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, उनके की कैरेक्टर्स के बारे में जान रहे हैं। तो मैंने बताया कि चोर था, राइट। चोर, हम यहां पे लिखेंगे चोर। अब वो चोर क्या करते थे, स्टेबल चोर थे, वो स्टेबल, स्टेबल चोर थे, फ्रेंड्स थे, राइट। और बचपन के फ्रेंड्स थे, दैट्स मीन्स बॉल फॉर बचपन के फ्रेंड्स, 4 दोस्त थे, राइट। उन लोगों को एवरीवन क्या लव करता था, एवरी लव ऑर्डर पेलना, एक दूसरे को ऑर्डर पेलते थे, राइट। ऑर्डर पेलना, ठीक है। डायलॉग्स मारते थे, एक दूसरे को 5 डायलॉग मारते थे, राइट। कौन कौन से 5 डायलॉग होते थे, डू नॉट पिक पोस्ट वेरी हार्ड, भैया काम कर लेना लेकिन ज़्यादा हार्ड वाली पोस्ट मत लेना, ख्याल करते थे एक दूसरे का। समझ गए बच्चों, ये हो गई हमारी ट्रिक, दिस इज ट्रिक। अब हम रियलिटी में जानते हैं कि ये है क्या एक्चुअली बच्चों। कोडेट्स से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हमारे इसी में आ जाते हैं। कैसे, दिस चोर, जो मैंने बच्चों चोर लिखा है, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज फॉर कोडेट्स। कोडेट्स का CHOR चोर के लिए बना लिया, बिकॉज हमें एक स्टोरी बनानी थी, दैट्स इट। जो सबसे पहला है स्टेबल, जो मैंने स्टेबल लिखा है, दिस इज फॉर स्टैब्लिश्ड, दिस इज फॉर स्टैब्लिश्ड। एक साइंटिस्ट थे भाई हमारे, महान साइंटिस्ट, जिन्होंने स्टैब्लिश्ड किया था कोडेट एज ए फाइलम, कोडेट्स एज ए फाइलम। और उनका नाम क्या था, हम यहां से याद करेंगे, फ्रेंड्स बल्फोर। ये फ्रेंड्स इज फॉर फ्रेंसिस बल्फोर उनका नाम ही था, इसीलिए मैंने यहाँ पे उनके बचपन के 4 दोस्त लिए हैं। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था कोडेट को एज ए फाइलम। इन्होंने बताया कि भाई कोडेट्स जो होते हैं ना, वो बाकी एनिमल्स से अलग है, उनके बैक में कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उन्होंने इसका सेपरेट फाइलम बनाया। तो हमें यहाँ पे जो स्टेबल 4 फ्रेंड्स है, इससे हमें उसका फाइलम याद हो जाएगा, राइट। सेकेंड इज एवरी लव इज फॉर इवोल्व। इवोल्व समझते हो बच्चों,
इवॉल्व इन, इवोल्यूशन हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था जब अलग अलग तरीके के एनिमल्स बन रहे थे, सबका अलग अलग टाइम पीरियड्स था। जैसे कि हम एक सिंपली अपनी रूटीन के लाइफ से रिलेट करके चलते हैं कि बच्चा मेरा स्कूल पढ़ने जाता है, 8 बजे से 1 बजे तक बच्चे का स्कूल टाइमिंग है, तो हम क्या बोलेंगे कि स्कूल टाइमिंग है 8 से 1 बजे तक, मतलब उसके पढ़ने का टाइमिंग है। लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। भाई कोई पूछने लगा साइंस का पीरियड कब होता है, भाई साइंस का पीरियड तो हो सकता है 10 से 11 बजे का टाइमिंग हो, तो वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पीरियड उसके जो पढ़ने वाले टाइमिंग में है उसमें एक स्पेसिफिक टाइम पे है। तो वही हुआ, इवोल्यूशन चल रहा था, इवॉल्व हुआ है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ था, राइट। इवोल्यूशन, ये इवॉल्व हुए थे कोडेट्स किस पीरियड्स में, ऑर्डर पेलना से हमें रखना बच्चों याद, ऑर्डर इज फॉर ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन, और पेलना इज फॉर पीरियड। देखो बच्चों उस टाइम का जो टाइम था जिस वक्त कोडेट्स इवॉल्व हुए थे, स्टार्ट्स हो गए थे, ये वो टाइम था जिसमें कोडेट्स बिल्कुल आसानी से हर तरफ फल फूल रहे थे, मतलब स्टैब्लिश हो रहे थे, ये ऑर्डोविशियन पीरियड्स था। अब इन टाइमिंग के अलग अलग टाइमिंग तो देखो जी साइंटिस्ट देखे गए हैं, उन्हें तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ लर्न कर सकते हैं ऑर्डोविशियन पीरियड्स। एवरीवन लव करता था। इन दिस डायलॉग, डायलॉग इज फॉर डायग्नोस्टिक फीचर्स, डायलॉग इज फॉर डायग्नोस्टिक फीचर्स, इसे डायग्नोस्टिक फीचर जो पहचान है रियल में कोडेट्स की, राइट, इसे डायग्नोस्टिक फीचर्स भी कहते हैं। और की कैरेक्टर्स, की कैरेक्टर्स, की कैरेक्टर्स ऑफ कोडेट्स भी बोला जाता है। डायग्नोस्टिक और की कैरेक्टर, बेटा इनको की कैरेक्टर्स पता है किस लिए बोला जाता है, जैसे एक लोग होता है ना, उसकी एक स्पेसिफिक की होती है, वो लोग उस की के अलावा किसी और चीज़ से ओपन नहीं होगा, उसी तरीके से ये इनके की कैरेक्टर है। मतलब कोडेट्स में भैया ये कैरेक्टर उनकी पूरी लाइफ के एक टाइम पीरियड पे जरूर होते हैं। मतलब दीज कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन कोडेट्स वंस इन लाइफ टाइम, वंस इन लाइफ टाइम, किसी किसी में तो पूरी लाइफ होता है, वंस इन लाइफ टाइम, इवन इन, अगर किसी किसी में बच्चों लार्वा स्टेज होता है, चाहे लार्वी स्टेज पे या फिर जिनमें लार्वा नहीं होता है उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, और एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, राइट। कुछ होते हैं एनिमल्स जिनमें एग होता है, जैसे कि हमारी बर्ड्स होती हैं, तो उनके बर्ड्स के भी जब डेवलप होगा, अंडे के अंदर भी जब बेबी बनता है, तो उसमें एक टाइम पे ऐसा स्टेज आएगा जिसमें ये कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है बच्चों। और जो एम्ब्रियोनिक होते हैं, जिनके प्लेसेंटा बनता है, जैसे कि हम मैमल्स होते हैं, उनके भी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे एक टाइम पे ऐसा स्टेज आएगा जिस टाइम पे ये पांचों कैरेक्टर्स उनमें बनेंगे ही बनेंगे, बिकॉज दीज आर कोडेट्स के की कैरेक्टर्स। अब ये की कैरेक्टर्स है कौन कौन से बच्चों, डू इज फॉर डोर्सल नर्व कोड, ठीक है बच्चों, एंड नोट फॉर नोटोकोड, पिक इज फॉर pharyngeal, gill slits, post is post anal tail, और very hard is for ventral heart। ये 5 कैरेक्टर्स
कोडेट्स की लाइफ में एक बार बनते ही ज़रूर हैं। हम इनको देखने के लिए कि एक्चुअली में होते क्या है एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर से हम इजीली समझेंगे कि ये होते क्या है। लेकिन बच्चों पता है स्ट्रक्चर समझने से पहले मैं आप लोगों को एक सिंपली बता देती हूँ कि कुछ बच्चे तो जानते होंगे इंटेलिजेंट है, किसको थोड़ा बहुत हो सकता है कन्फ्यूज़न हो। हम लोगों को पहले एनिमल की पोजिशंस के बारे में पता होना चाहिए, राइट। जैसे कि मैं एक एनिमल ड्रॉ कर रही हूँ, आप एनिमल्स को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। भाई बच्चा माँ के पेट में इस पोजीशन में हम लोगों के हाथ में थोड़ी है, वो किसी भी पोजीशन में हो सकता है। तो बच्चों एक पोजीशन उसकी डोर्सल होती है और एक वेंट्रल होती है, राइट। मान लो कि हमने इसे डोर्सल लिख दिया, दिस इज डोर्सल, दिस इज वेंट्रल। अब ये डोर्सल वेंट्रल का पंगा क्या है, समझ है बेटा। डोर्सल होता है पीठ का हिस्सा और वेंट्रल होता है पेट का हिस्सा। इसको इजीली याद रखने के लिए आप इस बात से याद कर सकते हो कि जिस इंसान से हम परेशान हो जाते हैं उससे दूर से ही देख के भाग लेते हैं, उसे पीठ दिखाते हुए, राइट। इसीलिए पीठ का हिस्सा जो दूर से ही देख के भाग लिए डोर्सल होता है। और वेंट्रल को हम इसलिए याद कर सकते हैं कि भाई हम किसी का वेट कर रहे हैं, तो जिसका भी हम वेट कर रहे हैं उसकी साइड अपना फेस करते हैं और फिर देखते हैं हम किसी का ऐसे ऐसे करके वेट करते हैं। तो वेंट्रल का हिस्सा आगे का हो गया, राइट। एक होता है एंटीरियर। अगर मैंने इसे लिख दिया एंटीरियर और ये हो गया पोस्टीरियर, तो बच्चे ये एंटीरियर और पोस्टीरियर की क्या बात होती है। एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्चुअली होता क्या है कि जिस साइड माउथ होता है, आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से याद कर सकते हो जैसे कि हमने खाने की एंट्री की, हमारे मुंह में खाना जाता कहाँ से, मुंह के थ्रू। तो मतलब खाने ने एंट्री ली माउथ के थ्रू, दैट्स मीन्स एंटीरियर पॉइंट जहाँ पे माउथ होगा, ठीक है बच्चों। और पोस्टीरियर साइड वो होगी पीछे की साइड जिससे खाना बाहर निकलते हैं, दैट्स मीन्स एनस एरिया, जितना भी बिना पचने वाला फूड हो गया। हमारा डोर्सल भी हो गया, वेंट्रल भी हो गया, एंटीरियर हो गया और पोस्टीरियर हो गया। ये साइड एक्चुअली मैं इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज हमें ये स्ट्रक्चर समझने से पहले ये साइड समझ लेनी बहुत ज़रूरी होगी, ठीक है बच्चों। अब ये साइड्स यहाँ पे हो गई। एक बात होती है इसमें कि इसमें जब डेवलपमेंट होता है, हम लोगों को सबको पता है कि जब कोई भी बेबी डेवलप होता है तो उसमें 2 सेल्स होती हैं, स्पर्म आता है, ठीक है, इधर से एग आता है, फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जाइगोट बन जाता है और जाइगोट के बाद डिवीज़न डिवीज़न पे डिवीज़न होती ही रहती है और बहुत सारी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। अब पता है क्या होता है, खाली सेल्स से बनता नहीं है बेबी, सेल्स अपने आप को अरेंज कर लेती हैं बच्चों। जब एनिमल्स बनना होता है उससे पहले वो अपने आप को अरेंज कर लेती है लेयर्स के फॉर्म में, जिसे शीट नहीं बोलते, चद्दर सिंपली भाषा में जो बोलते हैं, लेयर्स बना लेती है। और किसी भी एनिमल्स के डेवलपमेंट के लिए बच्चों 3 लेयर बनती हैं। सबसे बाहर की बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। बायोलॉजी में बेटा हमेशा याद रखना, जब भी डर्म आ रहा है दिस इज फॉर लेयर, ठीक है। और एक्टो हमेशा बाहर के लिए यूज किया जाता है। इनर लेयर हो गई मेजो, मिडिल लेयर को हमेशा मेजो बोलेंगे, ठीक है। और इनर मोस्ट लेयर के लिए हम बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है बच्चों। बस सिंपली यहाँ पे यही पता लगाना है, बाकी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि जो एक्टोडर्म होती है ना बच्चों बाहर की, इसका काम होता है नर्वस सिस्टम बनाना, नर्वस सिस्टम को बनाता है ये। और जो हमारी स्किन होती है, स्किन उसको बनाता तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट दिस इज मेन जो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है बच्चों। अब ये जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म हमारा स्केलेटन सिस्टम, हड्डियाँ, कार्टिलेजेस, ठीक है, और प्लस वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। और जो इंडोडर्म है, सबसे अंदर की लेयर होती है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड ग्लैंड्स बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड ग्लैंड्स बनाता है,
यहाँ इतना समझ लेना है कि इन 3 लेयर से स्ट्रक्चर बनेंगे जो कि हमें आगे का ये स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करेंगे। राइट बच्चों, चलिए अब हम समझते हैं कि होता क्या है। जो हमारे की कैरेक्टर्स थे भाई, वो है क्या चीज़ जो पहचान करने के लिए इसको डायग्नोस्टिक फीचर्स बच्चे हटा देती हूँ क्योंकि की कैरेक्टर्स है हमारे हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स कौन सा है? डोर्सल नर्व कोड। हमें इसे समझने से पहले बच्चों डायग्राम्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, एक कोड का स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पे से ले लेते हैं। ये आगे से क्या होता है बच्चों, थोड़ा थिक होता है, देखो ऐसे राउंडेड, और पीछे टेपर होता चला जाता है, पतला होता चला जाता है। राइट, उसके नीचे एक और होता है नोटोकोड। और बच्चों ये सॉलिड होता है, अनजॉइंटेड फ्लेक्सिबल रोड होती है। ठीक है, उसके नीचे होती है हमारी खाने का सिस्टम, फेरिंग्स। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे हो गया, और उसी के नीचे हम अपना हार्ट रख देते हैं क्योंकि ये हो गई। अब अगर हम इसका पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये एक टेल का रीजन हो जाएगा। यहाँ पे जो रीजन है बच्चों, जहाँ पे एनस का एरिया निकल गया, मान इसे हम एनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे फिकल मैटर निकल जाता है। ये उसका माउथ हो गया। ठीक है, ये सबसे ऊपर बन गया हमारा भैया डोर्सल नर्व कोड। बच्चों दिख रहा है ये आपको कि ये होलो है, खाली है। ये बन गई नोटोकोड ग्रीन वाली। ठीक है, और ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स, यहाँ पर जो हमारा फेरिंग्स का एरिया होता है बेटा, यहाँ पे स्लिट्स होती हैं, जैसे छलनी नहीं होती, कुछ हिस्सा कटा हुआ। ये जो होती है ये होती है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और बच्चों जो सबसे पीछे का एरिया है ये है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल, इसे पोस्ट एनल इसलिए बोला जाता है बच्चों क्योंकि ये एनस एरिया के पीछे बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें मस्कुलर सिस्टम भी होता है, मसल्स। हमारे पांचों स्ट्रक्चर्स इसमें डेवलप कर गए। ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर्स बनता ही है कोर्डेट्स में, जिसमें सबसे ऊपर हमारे डोर्सल नर्व कोड जो कि ट्रिक में भी सबसे ऊपर है, उसके नीचे नोटोकोड्स हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स हो गया, पोस्ट एनल टेल हो गई, और नीचे हमारा बन गया ये ब्लू कलर वाला हार्ट। एक्चुअली ये ब्लू कलर का होता नहीं है, बस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डोर्सल नर्व कोड के कंसेप्ट्स को समझते हैं। डोर्सल नर्व कोड होती क्या है, इतना आइडिया तो बच्चों यहीं से लग जाता है इसके नाम से ही कि इसमें नर्वस सिस्टम का कोई रिलेशन है। यस, इसमें नर्वस सिस्टम की रिलेशन है। तो सबसे पहले हम किसी भी इसमें कैरेक्टर्स को जब पढ़ने लगेंगे तो हम इसमें पोजीशंस देखेंगे। 1 है, सिर्फ एक ही होती है, तो द सिंगल होलो, खाली होती है बच्चों ये आगे से, होलो रोड प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट है? इन डोर्सल पोजीशन, सबसे ऊपर की पोजीशन में प्रेजेंट है ना, देखो सबसे ऊपर की पोजीशन में प्रेजेंट है। अब ये आता है यहाँ पे कि ओरिजिन किससे हुई है। सिंगल है, होलो है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है,
प्रेजेंट है इसमें। अब ये होलो है लेकिन ये कंटेन क्या करती है, क्योंकि बच्चों खाली सेल से ही, खाली सेल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर कुछ तो होगा, नहीं तो खाली सेल्स तो सूख जाएंगी। होता है इसमें, होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम CSF बोलते हैं, नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। हम लोगों में भी होता है, ब्रेन्स में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। ओरिजिन किससे हुई है ये, ओरिजिनेट भी तो हुई होंगी ये कहीं से भाई। यस बच्चों, ये ओरिजिनेट हुई है एक्टोडर्म की लेयर, जो सबसे बाहर की लेयर है, मैंने अभी 3 लेयर्स बताई थी, एक्टोडर्म से, एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल, ठीक है। और ओरिजिनेट कैसे हुई है, ऐसे एक लेयर्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो लेयर टाइप का ऐसे मुड़ जाता है, रोल हो जाता है, जैसे कि एक पाइप बनाना हो, ठीक है, एक्टोडर्मल होती है। एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ, फोल्डिंग, फोल्डिंग समझ रहे हो, आउटवर्ड मूव, फोल्डिंग हो जाती है ऑफ एक्टोडर्मल लेयर। अब बात ये आ जाती है कि ठीक है भैया ये स्ट्रक्चर बन गया, फंक्शन क्या है इसका, बना क्यों, क्योंकि बॉडी में कोई ना कोई चीज़ जो बनी हुई है उनका कुछ ना कुछ तो फंक्शन है। यस बच्चों, फंक्शन है इसका, ठीक है, इसका फंक्शन होता है। सॉरी, ये क्या बनाती है, नर्वस सिस्टम बनाती है, नॉन गैंग्लियोनेटेड, याद रखना हमेशा नॉन गैंग्लियोनेटेड, क्योंकि गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम नॉन कोऑर्डिनेट्स में पाया जाता है। फॉर्म नॉन गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम इन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है बच्चों, इन्होंने बना दिया नॉन गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम। तो पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, की कैरेक्टर है डोर्सल नर्व कोड, वो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। सिंगल होलो रोड्स होती है, डोर्सल पोजीशन में प्रेजेंट्स होती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, इसमें ओरिजिनेट एक्टोडर्म से हुई है, नॉन गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम बनाती है। ये तो हो गया कोऑर्डिनेट्स में। लेकिन बच्चों जैसे ही ये और डेवलप होती है ना, जैसे ही वर्टिब्रा आता है, तो वर्टिब्रेट्स में ये क्या करती हैं, वर्टिब्रेट्स में क्या बना लेती है, ये जो आगे का थिकर रोलर रीजन होता है इतना, ये तो बेटा ब्रेन में बदल जाता है, क्या बना लेता है ये, ब्रेन। और ये पीछे का बिल्कुल थिन रोड टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है, ये बना लेता है स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड, राइट। तो वर्टिब्रेट्स में ये चेंज किस में हो जाती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है बच्चों। हमने ये पूरा का पूरा इसकी प्रॉपर्टी, इसके स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने इजीली समझ लिए कि भैया ये ऐसे यहाँ पे बनना है सभी कोडर्स में। मैं आई रिपीट बच्चों, ठीक है। अब दूसरे स्ट्रक्चर सा क्या आता है, नोटोकोड्स। आपको पोजीशंस बच्चे बिल्कुल सेम ऐसे ही याद रखनी है जैसे मैंने इसको ट्रिक में लिखा हुआ है, क्योंकि ये उसके नीचे ही होती है। दिस इज नोटोकोड, नोटोकोड। नोटोकोड के बारे में तो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, लेकिन आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। नोटोकोड्स क्या है, दिस इज सॉलिड, खोखला नहीं होता, देखो मैंने ड्रॉ किया हुआ है तब भी सॉलिड है, स्टिफ बट फ्लेक्सिबल, मूवमेंट होती है इसमें, मूव कर सकता है, स्ट्रक्चर, मेड ऑफ कार्टिलेज। यस बच्चों, क्योंकि ये कार्टिलेज से बना होता है जब ये नोटोकोड्स के फॉर्म में होता है, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होता है, राइट। अब ये ओरिजिनेट किससे हुआ,
ओरिजिनेट किससे हुआ है? ये मेसोडर्म से बनता है। किससे होता है? मेसोडर्मल होता है। मेसोडर्मल बीच की लेयर से बनता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाया उसमें कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं हमारे, उसमें मसल्स, बोन कार्टिलेजेस और वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें ब्लड और हार्ट वगैरह से रिलेटेड, ये मेसोडर्मल होता है इन ओरिजिन, मेसोडर्म से बना हुआ है। राइट बच्चों, अब इसका काम क्या होता है? फंक्शन भी तो देखेंगे ना, फंक्शन क्या होता है इसका? इट फॉर्म स्केलेटन। फर्स्ट बात तो इट फॉर्म स्केलेटन। भाई बिना स्केलेटन के कोई स्ट्रक्चर कैसे ठहरेगा? एंड फॉर्म पॉइंट ऑफ मस्क्यूलर मसल्स अटैचमेंट। इससे अटैचमेंट बन जाती है मसल्स की। ठीक है बच्चों, हमें नोटोकॉर्ड्स का पता चल चुका है। ये सॉलिड और फ्लेक्सिबल होती है, ओरिजिनेट मेसोडर्मल से। फंक्शन इसका ही स्केलेटन बनाती है और पॉइंट्स का सिस्टम बना देती है नोटोकॉर्ड्स। अब ये जैसे ही वर्टिब्रेट्स में जाती है, वर्टिब्रेट्स में हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, तो इसलिए इट इज सो इजली फॉर अस कि हाँ, वर्टिब्रेट्स में जैसे जाएगी इट चेंज इनटू वर्टेब्रा। यस, वर्टेब्रा में चेंज हो जाती है। दैट इज ए बोनी स्ट्रक्चर, जो कि बोनी स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, नोटोकॉर्ड्स यहां से चली गई, वर्टिब्रा में चेंज हो गई। हमारा इसका यहाँ से हमने नोटोकॉर्ड्स का भी समझ लिया। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, नोटोकॉर्ड्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है कि नोटोकॉर्ड्स ही सबसे पहले, जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, सबसे पहले नोटोकॉर्ड्स ही बनती है। इसीलिए दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स। राइट, इट इंड्यूस डेवलपमेंट ऑफ नर्व कोड। पहले नोटोकॉर्ड बनती है, वो ही इंड्यूस करती है फॉर्मेशन ऑफ नर्व कोड इन एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है तो सबसे पहले बच्चों नोटोकॉर्ड्स ही बनती हैं। नोटोकॉर्ड्स इंडक्शंस देती हैं, क्योंकि बॉडी में एक ऑर्गन बनता है, वो दूसरे को इंड्यूस देता है कि वो ऑर्गन अब बने, तो सबसे पहले नोटोकॉर्ड से बनती है। इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर है, इसीलिए मैंने इसको याद रखना कैपिटल में लिखा हुआ है। राइट बच्चों, मे आई रैबिट? ओके, अब हम इसके बाद आएंगे तीसरा स्ट्रक्चर, जो कि है हमारा फेरेंजियल गिल स्लिट्स। बच्चों फेरिंग्स से इतना आइडिया तो हम लोगों को मिल गया होगा कि फेरिंग्स के एरिया में होता है। वेरी गुड, दिस इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स। राइट, है क्या ये बच्चों? फेरेंजियल गिल स्लिट्स में है क्या? ये पेयर्स ओपनिंग होती है। देखो बच्चों, यहाँ पे ओपन है स्लिट्स, लाइक अगर हमारे फिंगर्स को ऐसा लगाया जाए तो देखो बीच में से हिस्सा ओपन है, ऐसे स्लिट्स की टाइप का। कुछ चीज़ अगर हम हाथ में ऐसे डालेंगे तो यहाँ से निकल जाती है। यस, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, दीज आर पेयर, जोड़े में होती है बच्चों। जितनी इस साइड होगी माउथ के, उतनी ही उस साइड भी होगी। पेयर ओपनिंग, ठीक है, लीडिंग फ्रॉम, कहां से होती है बच्चों? लेटेरल साइड, लेटेरल साइड ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स की लेटेरल साइड से निकलती है। लेटेरल साइड समझते हो बच्चों? वही साइड की साइड, जैसे कि हम लोगों का फेस है, हम लोगों की इस साइड का एरिया जो हो गया वो लेटेरल साइड हो गया, उसकी फेरिंग्स के लेटेरल साइड से पेयर ओपनिंग निकलती हैं। राइट, अब इनका काम क्या है?
बनी क्यों ये? कुछ ना कुछ तो काम होना था ना। है बच्चों, बिल्कुल काम है इनका। ये देखिए, जितने भी प्रोटोकोर्डेट्स होते हैं, प्रोटोकोर्डेट्स में फिल्टर फीडिंग का काम करती है ये। फिल्टर फीडिंग क्या काम करती है बच्चों? फिल्टर फीडिंग। अब फिल्टर फीडिंग से कुछ समझ में आ रहा है? कुछ दिमाग के धागे थोड़े दौड़े? यस बच्चों, साइंस पढ़ रहे हो तो WH फैमिली को थोड़ा सा जगाओ, अपना व्हाट वाई हाउ को तो बिल्कुल ओपन रखो। क्यों बना भाई? फिल्टर का मतलब तो होता है छानना, और फीडिंग का मतलब होता है खाना। तो छान के खाने में, यस बच्चों, छान के खाने में ही हेल्प करती हैं ये। जो लोअर एनिमल्स होते हैं ना, प्रोटोकोर्डेट्स होते हैं, जिनमें सिर्फ नोटोकोर्ड्स बनी होती हैं, उनमें बच्चों माउथ का मतलब उनका जबड़ा भी डेवलप नहीं होता, उनके हाथ भी नहीं होते, बेचारे खाना कैसे खाएंगे? तो वो समुद्र से जितना भी पानी होता है ना, उसको ऐसे 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 से पूरा ही पी जाती है। अब सोचो, अगर ये सारा का सारा पानी उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाए तो वो तो बस्ट कर जाएगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो ऊपर वाले ने बिल्कुल सही किया, उनको फिल्टर फीडिंग दे दी। तो क्या करता है फिल्टर फीडिंग में? क्या होता है इनका काम? क्या होता है? इट रिमूव, मतलब दीज रिमूव क्या करती हैं? रिमूव कर देती हैं एक्सेस वाटर फ्रॉम फूड एंटर्ड इन माउथ। समझ आया बच्चों? उन्होंने पानी के साथ ही खाना खा लिया, फिश जो भी थी या फिर जो भी प्लांटा का सिस्टम, सारा पानी के साथ ही उनके पेट में चला गया बेचारों के। तो क्या हुआ? साइड की जो गिल स्लिट्स थी, जो एक्सेस पानी था वो सारा निकल गया। सिर्फ जो सॉलिड होगा वही इंटेस्टाइन में यहाँ पे फूड के लिए जाएगा। हुआ ना अच्छा? नहीं तो ये तो पूरे इंटेस्टाइन में वाटर ही वाटर हो जाता है, इंटेस्टाइन तो बेकार ही खराब हो जाती। तो यहाँ से ये फिल्टर फीडिंग का काम किया इन्होंने। इस तरह से फिल्ट्रेशन होता है। सिर्फ जो रियल की फीड की चीज़ें होती है वही आगे इंटेस्टाइन में जाएंगी, बाकी की चीज़ें जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाएगा। तो प्रिवेंट करती है एंट्री, सॉरी, एंट्री ऑफ excess water into digestive tract। yes, उनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है भैया, उसमें एक्सेस पानी को जाने से रोकती है। दिस इज WH2O वाटर। तो उसकी एंट्री को एक्सेस जाने से रोकती है, इसलिए फिल्टर फीडिंग का काम। लेकिन ये प्रोटोकोर्डेट्स में ही ऐसा होता है। जब ट्रूली में वर्टिब्रेट्स बन जाते हैं, उससे पहले भी बनते हैं एगनाथा वगैरह में, जिनमें भी होता है, उसमें भी थोड़ा सा खाने का सिस्टम ऐसा ही होता है, एक्सेस पानी को निकाल देती है। लेकिन जो फिशेज हो जाती है शुरू, जैसे कि फिशेज हो जाती है एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स। अब एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स है, फिशेज है, उनमें तो ज़रूरत ही नहीं है इनको फिल्टर फीडिंग की, वो इजीली हुई इतनी चीज़ों को खा सकते हैं। तो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में ये गिल रैकर्स बना देती हैं। गिल रैकर्स, गिल रैकर्स समझते हो बच्चों? टू गिव सपोर्ट टू एक्टिव गिल्स। जो फिशेस के गिल्स होते हैं वो इसी एरिया पर होते हैं, वो इनके इस रैक में आराम से बैठ जाते हैं। एक तरीके से देखा जाए सिंपली भाषा में तो यही है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड इन बायोलॉजी की भाषा में कि गिल रैकर्स आर दीज आर द सपोर्टर टू गिव सपोर्ट टू द गिल, राइट। इनमें आराम से गिल्स का स्ट्रक्चर बैठ जाता है, जिससे कि फिशेस अपना गिल्स का हो गया। दैट्स मीन फिशेस में किस में हेल्प किया बच्चों इन्होंने? हेल्प इन रेस्पिरेशन। यस, फिशेस में ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स ही हैं, उनमें फिल्टर फीडिंग एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में आते ही यहाँ पे इन्होंने रेस्पिरेशन में हेल्प किया। अब क्या होगा? जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आ जाएंगे। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स तो ना, तो ऊपर का मिटा देती हूँ बच्चों। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आ गए हैं उनमें क्या होगा? उनमें भी इनका रोल होता है बच्चों।
जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे कि फ्रॉग से ही शुरू हो जाते हैं, थोड़ा बहुत फिशिस से भी हो जाता है शुरू। टेरेस्ट्रियल एनिमल स्पेसिफिकली क्या होता है कि उनमें ये जा का जबड़ा आगे ही तो होता है नोट के पास, जा सपोर्टर बनाती हैं। जा सपोर्टर, जा की कुछ हड्डी, जबड़े की कुछ हड्डियां बनाती हैं, जा सपोर्टर बनाती है। और हियरिंग कान की अपैरेटस बनाने में हेल्प करती है। हियरिंग के कुछ स्ट्रक्चर्स बना देती हैं, जैसे कि स्टैचियन ट्यूब। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब कान का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे स्टैचियन ट्यूब होती है, ठीक है। कान की बोन होती है स्टेपीज। हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी बोन होती है बच्चों, वो स्टेपीज ही होती है, और यहाँ से फिशिस से स्टेपीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड जो गले में होती है, थाइमस ग्लैंड का स्ट्रक्चर बना देती है, टॉन्सिल का बना देती है, बाकी कुछ चीज़ें भी बनाती है, पर दीज आर द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो फेरेंजियल गिल स्लिट से ही डेवलप करते हैं, राइट। हमारा फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी हो गया, हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया। अब आ जाते हैं पोस्ट एनल टेल पर। बच्चों ये पोस्ट एनल टेल की पोजीशन से ही हमें पता चल रहा है कि एनल एरिया के भी पोस्ट में होती है, पीछे। पोस्ट एनल टेल का मतलब होता है एनल एरिया से भी पीछे, राइट। पोस्ट एनल टेल जो एनल एरिया है उससे पीछे, दिस डेवलप पोस्टल पार्ट, पोस्टीरियर मोस्ट पोस्ट नेटल पार्ट्स होता है एक्चुअली। दिस इज पोस्ट नेटल पार्ट ऑफ बॉडी, आई पोस्टीरियर टू एनस। एनस के भी पीछे एक छोटा सा एरिया होता है जो पूंछ का एरिया बनता है, ठीक है बच्चों। अब ये इसमें देखो ओरिजिन में इसमें होगा क्या क्या, हम इसमें जो कंटेंस करता है ये क्या क्या हो सकता है इसमें। हमारी देखिए नर्व ट्यूब जा रही है, दैट्स मीन्स नर्व होती है इसमें। स्केलेटन नोटोकॉर्ड्स भी चली जाती है, स्केलेटन सिस्टम हो सकता है, ठीक है बच्चों। स्केलेटन सिस्टम हो सकता है, ब्लड हो सकता है, ब्लड वेजल्स, लेकिन इसमें कोई भी विसरा नहीं होता, दैट्स मीन कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, बट नॉट एनी विसरा। विसरा स्पेशल ऑर्गन नहीं होता बच्चों इसमें, टेल में, समझ आए। अब इसका फंक्शंस क्या है, इसका भी अलग अलग फंक्शन है ना। एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जो कि फिशिज होते हैं, और भी एनिमल्स होते हैं बच्चों जिनमें टेल होती है, लाइक एज फिशिज। अब इनमें ये क्या करती हैं, इट गिव्स प्रोपल्शन, प्रोपल्शन सिंपल भाषा में देखा जाए तो पुश। एक एनिमल को पीछे से पुश करती हैं टेल कि चलो भाई पानी में आगे निकलो, हेल्प कर दिया ना उनका मूवमेंट में। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं, सारे तो एक्वेटिक नहीं होते ना बच्चों, जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें टेल क्या करती है, उनमें टेल का अलग फंक्शन होता है। जितने भी सब एनिमल्स में तो होती भी नहीं है, जिनमें भी होती है उनमें एक तो ये बैलेंस बनाती है बच्चों, बैलेंस बना देती है। दूसरा डेंजर सिग्नलिंग, डेंजर सिग्नलिंग का काम करती है। डेंजर सिग्नलिंग समझते हो बच्चों, जैसे कि एक स्पीसीज के जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल को अपनी टेल से सिग्नल दे देते हैं कि भाई देयर इज डेंजर, प्लीज डोंट कम हियर, तो जिससे कि दूसरा एनिमल वहाँ पे आए नहीं और डेंजर से बच जाए।
तो डेंजर सिग्नलिंग का काम करती हैं, राइट। जो हम ह्यूमन बींग्स होती हैं उनमें बच्चों सिर्फ ये ह्यूमन बींग्स में तो बिल्कुल ही वेस्टिजियल है, ये सॉरी वेस्टिजियल्स होती हैं। ज़रूरत है पूंछ होने की? कितना अजीब लगता है ना, ह्यूमन बींग्स में भी अगर पूंछ होती तो। वो अलग बात है कि एक टाइम पे एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बनती ज़रूर है लेकिन होती नहीं है क्योंकि फंक्शन ही नहीं है, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट। सो जो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है वो चीज़ हमारी बॉडी में डेवलप होने के बाद उसके नीड नहीं होती तो वो हट जाती है बच्चों, राइट। अब आ जाते हैं हम वेंट्रल हार्ट पे। वेंट्रल हार्ट, अब बच्चों वेंट्रल हार्ट से ये मत समझ लेना कि हार्ट बिल्कुल नीचे की पोजीशन पे, इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके आगे लीवर वगैरह भी होते हैं इसके साथ में, जिससे कि ये इसके ऊपर फिर मेसोडर्म भी आती है और एक्टोडर्म भी होती है क्योंकि मेसोडर्म का बना हुआ है। तो ये होता तो बीच में ही है, लेकिन हाँ पोजीशंस में हम नीचे बोल सकते हैं वेंट्रल, क्योंकि ये जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें डोर्सल पोजीशंस पे होता है, हमारा वेंट्रल पोजीशंस पे हो जाता है, राइट। दिस इज वेंट्रल इन पोजीशंस, ठीक है बच्चों। पता है वेंट्रल पोजीशन से क्या होता है? इसका वेंट्रल पोजीशन से आप एक बात हमेशा समझना कि जितने भी लिविंग एनिमल्स है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट्स हो, उन सब में सर्कुलेशन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ऐसे मान लो कि ये एनिमल है, ये हमारे प्लांट हो गए, ठीक है। वाटर कैसे जाएगा? नीचे से ऊपर की तरफ। तो हार्ट भी अगर हमने इसकी ये डोर्सल पोजीशन मान ली बच्चों और इसे हमने इधर वेंट्रल पोजीशन पे माना, और अगर हमारा हार्ट यहाँ है तो जब इससे ब्लड सर्कुलेशन होगा तो बच्चों ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, हेड रीजन जिधर होता है हमेशा, ठीक है। तो ये हेड रीजन में जाएगा, और मैंने बताया था कि जहाँ पे माउथ होगा यहीं पे, इसका मतलब ये पोजीशंस कौन सी हो जाएगी बच्चों? एंटीरियर। और पीछे के जो पीछे का एरिया हो गया ये हो गया पोस्टीरियर, ठीक है। तो ब्लड ऐसे फ्लो करेगा, यहां से यहां आएगा फिर यहां आएगा, ठीक है, यहां से चला। तो अब ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज में कई बार पूछा जाता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, तो इजीली बता सकते हो बच्चों। वेंट्रल साइड में अगर हार्ट है तो पोस्टीरियर टू एंटीरियर वेंट्रल डायरेक्शन में होगी, दैट्स मीन पोस्टीरियर टू एंटीरियर इन वेंट्रल डायरेक्शन। समझ गए बच्चों? और देखो यहीं पे पोजीशन एंटीरियर टू पोस्टीरियर, डोर्सल साइड में एंटीरियर टू पोस्टीरियर हो गए, ठीक है। पोस्टीरियर इन डोर्सल साइड, इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में, सो इट इज इम्पोर्टेंट, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ब्लड की डायरेक्शन इजीली हम जान सकते हैं, जबकि जो नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों उनमें इसके बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन होती है, बिकॉज उसमें हार्ट जो होता है वो यहाँ होता है डोर्सल में। अब सोच लो जब डोर्सल में हार्ट है तो उसका सर्कुलेशन इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, तो उसमें क्या होगा? पोस्टीरियर टू एंटीरियर डोर्सल साइड में हो जाएगा, यस, और एंटीरियर टू पोस्टीरियर वेंट्रल साइड में हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन जो नॉन कोऑर्डिनेट्स होगी उनमें हार्ट की डायरेक्शन यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो दीज वर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जिनको कि हम इजीली लर्न कर सकते हैं। बच्चों देखो कंसेप्ट समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन दिस इज रियली में डजेंट मैटर कि हमें कंसेप्ट समझने में टाइम देना चाहिए, बिकॉज खाने को अगर हम चबा चबा कर खाते हैं तो पचाना इजी हो जाता है। इसी तरह अगर हम कंसेप्ट्स को एक बार अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो हमें उसे समझना आसान हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें ट्रिक से याद करना है तो दिस इज द ट्रिक। चोर थे, स्टेबल्स थे, फ्रेंड्स थे, बल्फोर थे, हम इसी से इसी करेंगे। इस्टेब्लिश किया था जो फाइलम है फ्रांसिस बल्फोर ने इस्टेब्लिश किया था। इवॉल्व हुआ था ऑर्डोविशियन पीरियड्स में। जो डायग्नोस्टिक फीचर होते हैं 5 होते हैं। डू नॉट पिक पोस्ट वेरी हार्ड, डोर्सल नर्व कोड,
नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल एंड वेंट्रल हार्ट। हम इससे इसकी जो रिवीजन है वो विद इन 5 मिनट हम पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो रिवीजन कर जाएंगे, लेकिन इस कंसेप्ट हमें एक्चुअली समझने में टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, आप चाहे ट्राई करके देख लेना, आपको यू विल नॉट टेक मोर देन 3 मिनट्स, आपको ये पूरा का पूरा चीज़ें कंसेप्ट के साथ मिल जाएंगे, और 2 मिनट्स में आप डायग्राम बना सकते हैं, मतलब 5 मिनट में आप ये पूरा लेक्चर रिवाइज कर सकते हैं। तो आपका जो वो बार बार रिवीजन करने का टाइम है वो बच जाएगा। कोई ईजिली पूछेगा कि भाई की करेक्टर्स, तो हमें ये नहीं करना पड़ेगा, नहीं रुको मैं एक बार ना रिवाइज कर लेता हूँ बुक से, नो देयर इज़ नो नीड। भैया मैंने सुना हुआ है, ईजिली मुझे पता है 5 करेक्टर्स क्या होते हैं, मैं उनको फटाक से ऐसे आंसर दे सकता हूँ, समझे। तो हम यहीं पे अपना पूरा टाइम कंसेप्ट्स को इजीली समझने में लगा देंगे, जिससे कि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों यहाँ तक के कंसेप्ट्स हमारे क्लियर हो गए, हमने ट्रिक से उसे लर्न भी कर दिया। इट्स ए टाइम टू नाउ MCQs, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। तो MCQs बच्चों इसमें 2 चीज़ों पर ही पूछे जाते हैं, एक तो पोजिशंस पर पूछे जाते हैं। पोजिशंस देखने के लिए तो हार्ट की हमने जितने भी पोजीशंस इसके जानना है, हम यहीं से इसको एग्जैक्टली मैंने पोजीशंस के हिसाब से ही रखा हुआ है। सबसे ऊपर डोर्सल होता है, नोटोकॉर्ड्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स दैट्स मीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और डोर्सल नर्व कोड के बीच में होता है। इसकी पोजीशंस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोस्ट एनल टेल तो बाद में है ही, और हार्ट हमारा वेंट्रल पोजीशंस पे। तो हम अगर इस ट्रिक्स को याद करते हैं तो हमें उनकी सारी पोजीशंस के क्वेश्चंस भी इजीली याद हो जाएंगे। फिर वो पूछ लेता है ओरिजिन्स पे, तो ये सबसे पहले ये एक्टोडर्म से हुई है, ये मेसोडर्म से, और ये इंडोडर्म से। आपको जो ओरिजिन के सीट्स है वो भी ट्रिक से बिल्कुल सिक्वेंस वाइज याद हो जाएगी। तो आपके सीक्वेंस से जो क्वेश्चन होंगे वो भी, बाकी जो फंक्शंस होते हैं हम लोगों ने इसके कंसेप्ट्स में क्लियर कर लिया। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी सी आ जाती है इसमें ट्रिकी और फन की बात। तो फन में हम इसमें बस ये समझना चाहेंगे कि आज का एक्चुअली लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, तो मैं बस 2-3 बातें ही आपको बताऊंगी कि इसमें देखो होता क्या है। डोर्सल नर्व कोड ने वर्टिब्रेट्स में जाके क्या बना लिया, जो भी हमारे डोर्सल नर्व कोड थे वर्टिब्रेट्स में जाके क्या बना लेती हैं, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड। ठीक है बच्चों, अब ब्रेन को तो कैप मिल जाती है, क्रेनियम, इसीलिए इनको क्रेनियाटा भी बोलते हैं। स्पाइनल कोड बेचारा बच गया ऐसे, उसको कैप ही नहीं मिली। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में जाने के बाद, और जो हमारा नोटोकॉर्ड्स था वो वर्टेब्रा बना लेता है, वर्टेब्रा। अब देखो बच्चों, जब डोर्सल नर्व कोड था वो होलो था, वर्टिब्रेट्स जब लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कोड में आते हैं उनके अंदर थोड़ा सा होता है, लेकिन ये सॉलिड स्ट्रक्चर लगभग हो जाते हैं। वर्टिब्रा होलो हो जाती है बच्चों, वर्टिब्रा होती है ऐसी है, अंदर से थोड़ी खोखली होती है, यहाँ पे इनकी शीट्स होती है, फिर एक वर्टिब्रा दूसरी के ऊपर होती है। अब ये होलो क्यों हुई, सोच सकते हो हाउ। यस बच्चों, ये होले इसीलिए हुई क्योंकि जो स्पाइनल कोड है इसने कहा भैया ब्रेन ने मुझे छोड़ दिया, वर्टिब्रा से इसने अपना सिस्टम, यहाँ से वर्टिब्रा इसमें ज्वाइन हो जाती है। दैट मीन वर्टिब्रा पहले बेचारा स्पाइनल कोड अकेला पड़ा था, वर्टिब्रा के साथ गठबंधन करके यहाँ पे इसके साथ चलता है। हो गया ना अमेजिंग, यहीं से मतलब एक दूसरे की हेल्प हो गई, ब्रेन से बिल्कुल अलग हो गया, वर्टिब्रा अलग नहीं हुआ दैट्स मीन, लेकिन सपोर्टिव यहाँ हो जाता है अब इसका। ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स के हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स देख ही लिए हैं। और फेरेंजियल गिल स्लिट्स में पता है बच्चों, जब हमारे कितने सारे जाके बोन बनाए, मैंने बोला था एक बोन बनाते हैं स्टेपीज। देखो स्टेपीज जो बनती है बच्चों सिर्फ एक ही बोन बनती है, किस किस में बनती है ये, फीसिस में, एम्फीबियंस में, रेप्टिलियंस में, एवेज में, चिड़िया जो होती है, और मैमल्स में। यहाँ तक बच्चों सिर्फ स्टेपीज ही होती है, सिंगल एक ही बोन। सिर्फ मैमल्स में ही जाके 3 बोन्स बनती है हमारी कान की, जो कि होती है मिलियस, इनकस और स्टेपीज। हम आगे पढ़ेंगे, है ना इंटरेस्टिंग। इन सब में सिर्फ एक ही बोन बनी हुई है, लेकिन इनके बोन में अंतर क्या है। फिश और एम्फीबियंस में जो स्टेपीज होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है, कार्टिलेजिनस होती है, राइट। और रेप्टिलियन और एवेज में जो होती है वो बोनी स्ट्रक्चर की होती है। सिस्टम एक ही था फेरेंजियल गिल स्लिट्स से, लेकिन डेवलपमेंट्स में कितना चेंजिंग हो गया ना। यस, यहीं से हमारा फन भी हो जाएगा, नॉलेज भी हो जाएगी। पोस्ट एनल टेल हमने देख लिया, इसमें तो ज़रूरत हुई तो बनी, नहीं तो वेस्टिजियल भी हो गया है। और वेंट्रल हार्ट, अब हार्ट की पोजीशंस में भी देखो बच्चों कितना चेंजिंग हो जाता है।
हार्ट की पोजीशंस में भी इसमें चेंजिंग हो जाता है, हार्ट्स के चैम्बर बन जाते हैं। जो प्रोटोकोर्डेट्स के हार्ट होते हैं ना, प्रोटोकोर्डेट्स, फिर हमारी फीसीज आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं, फिर से रेप्टिलियंस आते हैं, एवेज आती हैं और मैमल्स आते हैं। ठीक है बच्चों, प्रोटोकोर्डेट्स में ट्यूबुलर हार्ट होते हैं, ऐसे ट्यूबुलर हार्ट होते हैं, ट्यूबुलर। फीसिस में 2 चैम्बर्ड हार्ट बन जाते हैं बच्चों, फीसिस का हार्ट इस तरह से होता है, 2 चैम्बर हार्ट शुरू हो गए। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर, रेप्टिलियंस में बच्चों इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट शुरू हो जाते हैं। ये कहते हैं भैया हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर। और एवेज में और मैमल्स में कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट शुरू हो जाता है बच्चों, क्योंकि चिड़ियाओं को उड़ना है और मैमल्स को भैया अपने काम करने हैं, तो इनमें तो यहाँ पे वॉल भी शुरू हो जाती है कंप्लीट 4 चैम्बर। हुआ ना डेवलपमेंट कितना ज़्यादा चेंजिंग में। फन का फन हो गया, इंटरेस्टिंग ही आगे हमें वैसे भी पढ़ना ही है, तो थोड़ा सा यहीं पे आइडिया लगा के चलते हैं। और ये देखना बच्चे, जितने भी रेप्टिलियंस हैं सब में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर होता है, एक्सेप्ट जो क्रोकोडाइलिया होती है। आप पता नहीं इसके जबड़े से डर के इसको 4 चैम्बर मिल गया, इसमें कंप्लीट 4 चैम्बर का हार्ट होता है। दिस वाज द फन बच्चों, हम लोगों ने अपनी पूरी ट्रिक से पढ़ लिया। आप इसे रिवाइज कीजिएगा प्लीज़, सिर्फ 5 मिनट आपको रिवीजन में लगने वाले हैं। 3 मिनट्स में आप पूरा का पूरा इसका ट्रिक से इसको याद कर लेंगे। डू नॉट पिक पोस्ट वेरी हार्ड। और ऊपर से भी करना चाहते हो, चोर थे स्टेबल फ्रेंड्स थे, तो इस्टेब्लिश हुआ था हमारे साइंटिस्ट फ्रांसिस बल्फोर ने इसको इस्टेब्लिश किया था। ऑर्डोविशियन पीरियड्स होता है एवोल्यूशन का। बाकी हम इसके पूरी ट्रिक से डू नॉट पिक पोस्ट वेरी हार्ड से ईजिली याद कर सकते हैं विद इन 3 मिनट्स। और 2 मिनट्स में आप डायग्राम्स को प्लीज़ रिपीट कीजिएगा, क्योंकि हमें कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए डायग्राम्स का बायोलॉजी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ गुड हैबिट। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स के क्लासिफिकेशंस और उसकी कंसेप्ट्स को समझेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।